नमस्कार दोस्तों, अभी भी बड़ी खबर आई है सभी देशवासियों के लिए। जी हाँ, दिसंबर से लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर आज बड़ी खबर आ रही है, जिसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी कि किस किस राज्य में फिर से लॉकडाउन लग सकता है, वही कब खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, जाने आपके राज्य का अपडेट। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। इससे पहले आप भी अपनी राय जरूर बताइए कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं। तो चलिए लॉकडाउन से जुड़ी आज की पहली बड़ी खबर को जानते हैं। जानिए कब खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, जाने आपके राज्य का अपडेट। देश में कोरोना एक बार फिर डरा रहा है। अब तक 90 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और लाखों की मौत भी हो चुकी है। इधर अनलॉक 6 में मिली छूट के बाद देश में स्कूल कॉलेज खोलने की कवायद तेज हो गई है। कई राज्यों ने तो सुरक्षा उपायों के साथ स्कूल कॉलेज खोल भी दिए और कुछ तैयारी में, लेकिन हरियाणा की घटना से सभी सकते में है। अनलॉक 6 लागू होने के साथ ही हरियाणा में स्कूल कॉलेज खोल दिए गए, लेकिन स्कूल खुलते ही 150 से अधिक बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए। आनन फानन में राज्य सरकार ने दोबारा स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दे दिया है। आइए कोरोना संकट के बीच अन्य राज्यों की क्या तैयारी है उसके बारे में भी जान लेते हैं। हरियाणा में 30 नवंबर तक स्कूल कॉलेज बंद। जी आपको बता दें कि 13 स्कूलों के करीब 150 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बाद हरियाणा सरकार ने सभी कॉलेज और स्कूल 30 नवंबर तक बंद करने का आदेश दे दिया। राज्य के स्कूली शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्रखंड शिक्षा अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। मुंबई में 31 दिसंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि बीएमसी के अधिकारिक क्षेत्र में सभी स्कूल कॉलेज 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि यह फैसला मुंबई में कोविड-19 के मामलों की वृद्धि के मद्देनजर लिया गया है। कर्नाटक में बंद रहेंगे स्कूल, 17 से खुल गए कॉलेज। जी आपको बता दें, कर्नाटक में अब तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूल और डिग्री पूर्व कॉलेज खोलने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि 17 नवंबर से कॉलेज खोल दिए गए हैं। 1 दिसंबर से मेडिकल, डेंटल, पैरामेडिकल, नर्सिंग और आयुष कॉलेज खोले जाएंगे। तमिलनाडु में अभी बंद ही रहेंगे स्कूल। जी आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने अभिभावकों के साथ राय मशवरा करने के कुछ दिन बाद राज्य में 9वीं से 12वीं तक कक्षा के लिए नवंबर में स्कूल खोलने के अपने फैसले को वापस लेते हुए कहा कि स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। राज्य में 16 नवंबर से कॉलेज भी खुलने वाले थे, लेकिन सरकार ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय केवल शोधकर्ता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 2 दिसंबर से खुलेंगे। ओडिशा सरकार इस महीने स्कूल खोलने के फैसले को टाला। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी के दूसरे लहर के मध्य दिसंबर तक आने की संभावना के बीच ओडिशा सरकार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन ने इस महीने स्कूल खोलने फैसले को टाल दिया है। गुजरात में कोरोना का कहर, बंद रहेंगे स्कूल। जी आपको बता दें कि गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल कॉलेज को अभी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इससे पहले 23 नवंबर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था। मिजोरम में दोबारा स्कूल कॉलेज बंद। जी आपको बता दें कि मिजोरम में कोरोना का कहर जारी है। संक्रमण कम होने के बाद राज्य में 16 अक्टूबर से दोबारा स्कूल कॉलेज खोले गए थे, लेकिन 15 छात्रों के संक्रमित होने के बाद राज्य सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेज को दोबारा बंद करने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, इंदौर में शनिवार रविवार को लॉकडाउन की तैयारी, व्यापारियों ने भी दी सहमति। जी आपको बता दें कि इंदौर शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले के बीच बाजार पर सख्ती शुरू हो गई है। प्रशासन ने फिलहाल दुकानें रात को जल्दी बंद करवाने का आदेश दिया है। आगे सप्ताह में 2 दिन पूरे बाजार बंद करने का विचार शुरू हो गया है। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस पर अपनी ओर से प्रशासन को सहमति भी दे दी है। कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों ने व्यापारियों के साथ सोमवार शाम बैठक में चर्चा की। कोरोना के बचाव के लिए समय पर बाजार बंद रखने के निर्देश दिए। इसके बाद शहर के बाजारों में अब चर्चा चल पड़ी है कि बाजारों के लिए सप्ताह 5 दिन का तय हो सकता है। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष इसहाक चौधरी के मुताबिक अधिकारियों से लॉकडाउन को लेकर चर्चा हुई है। अहिल्या चैम्बर के अंतर्गत 100 से ज्यादा व्यापारी एसोसिएशन शामिल है। उन्होंने कहा कि कोई भी बाजार लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं, हमने फिलहाल सहमति दी है। हम रविवार को तो पूरे बाजार बंद रखने को तैयार हैं। अगर स्थिति ऐसी ही रहती है तो प्रशासन के कहने पर हम शनिवार को भी दुकानें बंद रख सकते हैं। चौधरी के अनुसार फिलहाल तो 5 दिन के बाजार का निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हमने लॉकडाउन के विकल्प के तौर पर यह सहमति दी है। दरअसल कोई भी व्यापारी पूरी तरह बाजार बंद नहीं करना चाहता है, इसके बजाय 2 दिन दुकानें बंद करने पर भी सहमत हैं। अगर प्रशासन ने निर्देश दिया तो सभी संस्था सदस्यों से
चर्चा कर अमल शुरू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन से बचने के लिए यूपी में अपनाई जाएगी सख्ती, दोबारा तैयार हो रहे हैं कंटेनमेंट जोन। जी आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना एक बार फिर से अपना सिर उठा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के दूसरे लहर से निपटने के लिए गाइडलाइंस के बाद अब राज्य को लॉकडाउन से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम उठाए जाने लगे हैं। यूपी में जिन जगहों पर कोरोना संक्रमण के अधिक मामले हैं, एक बार फिर उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित किया जा रहा है। साथ ही संक्रमण वाले क्षेत्रों में मजिस्ट्री की बहाली शुरू कर दी गई है। यूपी में लोगों पर नजर रखने के लिए 4 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में निगरानी करेगी। वहीं दूसरी लहर के मद्देनजर गोरखपुर के कमिश्नर जयंत नार्लिकर ने टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही कोरोना अस्पतालों को भी अलर्ट रहने का आदेश दिया जा चुका है। जयंत नार्लिकर ने बताया कि पुनः पहले जैसी स्थिति न हो जाए, इस कारण सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ ही टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को नियंत्रित करने की भी आवश्यकता है। देश में प्रमुख त्योहार बीत चुके हैं, लेकिन अब शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि एहतियाती कदम उठाने जरूरी है। बता दें कि यूपी में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है। यूपी में शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। वहीं इस दौरान डीजे इत्यादि चीज़ों के इस्तेमाल की भी मनाही है। वहीं प्रशासन द्वारा सिर्फ जरूरी आयोजनों को ही अनुमति दिए जाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन गैर जरूरी कार्यक्रमों की अनुमति पर रोक लगाए जाने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में फिर लग सकता है लॉकडाउन, कैबिनेट मंत्री ने दी ये बड़ी जानकारी। जी आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर जोरों से बातचीत चल रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय वेटीवार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन को लेकर बड़ी बात कही है। क्या महाराष्ट्र सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है? इस पर मंत्री वेटीवार ने कहा कि सरकार अगले 8 दिनों में इस बात पर फैसला करेगी। मंत्री विजय वेटीवार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में संक्रमण तेजी से फैला है, जिससे बचने के सभी उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले 8 दिनों में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार और मरीजों की संख्या को देखने के बाद सरकार लॉकडाउन के बारे में फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि ये भी देखना पड़ेगा कि अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि पाबंदियाँ किस प्रकार की हो। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नवंबर माह में दीपावली और धनतेरस जैसे त्योहारों की वजह से लोग भारी संख्या में बाहर निकले, जिससे संक्रमण फैला, जो सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए दूसरे प्रदेशों, खासतौर पर दिल्ली से आने वाले यात्रियों को लेकर भी चिंतित बनी हुई है। अब सरकार फिर से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने का प्लान बना रही है। लोकल ट्रेनों में जिस तरह से महिलाओं की संख्या बढ़ी, सरकार उसको लेकर भी चिंतित है। देश में कोरोना के दोबारा बढ़ते मामलों पर अब सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण मामलों के प्रबंधन और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं पर राज्यों से स्टेटस की रिपोर्ट भी मांगी है। इससे पहले कल ही सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि लॉकडाउन कोई कारगर उपाय नहीं, इसलिए लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को राज्य के लोगों से कोविड-19 के विरुद्ध अपनी सावधानियां कम नहीं करने तथा दूसरे लॉकडाउन से बचने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि वैसे उन्हें रात का कर्फ्यू लगाने की सलाह दी गई है, लेकिन वे नहीं मानते हैं कि ऐसी पाबंदियों को लागू कर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की शर्तों में ढील देने का मतलब यह नहीं है कि महामारी चली गई है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। एक वेबकास्ट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे तो बड़े पैमाने पर लोग कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब भी कई अन्य मास्क लगाने के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर घूम रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार के संकेतों से लग रहा है कि 1 दिसंबर बाद लॉकडाउन लगाया भी जा सकता है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी संग बैठक के बाद हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, अधिक संख्या में लोगों के जमा होने पर रोक। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एक साथ एक जगह पर 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति वापस ले ली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे 6 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, पलवल और नुह में किसी भी समारोह या कार्यक्रम के हाल में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। खुले में इन जिलों में 100 लोग किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। राज्य के बाकी बचे 16 जिलों में हाल ही में 100 लोग और खुले में 200 लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति होगी। हरियाणा सरकार के 6 जिलों में 50 और 16 जिलों में 100 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर भी रोक। जी आपको बता दें कि अभी तक राज्य के हर जिले में 200 आदमी एक साथ इकट्ठा हो सकते थे।
हरियाणा में कोरोना का हर रोज करीब 2000 केस आ रहे हैं। इससे सरकार काफी चिंतित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान सरकार के इस नए फैसले की जानकारी दी। फिलहाल आज की न्यूज़ में बस इतना ही। धन्यवाद।